हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। और चलिए आज हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहा जाता है। तो इस चैप्टर में जैसे मैंने पहले पढ़ाया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। दो घटनाएं होती हैं, एक तो प्रकाश का परावर्तन और दूसरी घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने कहा था कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है या किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण आकर चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौटती है तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। और इस समतल पृष्ठ यानी जो समतल दर्पण होता है इसके पीछे होती है पॉलिश, पारे की पॉलिश या आयरन ऑक्साइड का पेंट। पारे की पॉलिश और आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है तो ये समतल दर्पण बन जाता है और किरण टकराकर इसी मार्ग में वापस लौट जाती है तो घटना कहलाने लगती है प्रकाश का परावर्तन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से हट जाती है। जैसे इसे सीधा जाना चाहिए था इस प्रकार, लेकिन ये थोड़ी सी हट चुकी है अपने मार्ग से। तो जब प्रकाश की ऊपर का माध्यम कहलाता है विरल माध्यम और जब किसी ठोस से निकलती है तो यह माध्यम कहलाने लगता है सघन। सघन का मतलब होता है ठोस। सघन माध्यम, विरल माध्यम यानी वायु और सघन माध्यम यानी ठोस। सघन। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ी हट जाती है, या कह सकते हैं कि अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। सीधा जाना चाहिए था लेकिन थोड़ी सी हट चुकी है अपने मार्ग से। तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से हट जाती है। क्या कहते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम एक और माध्यम नंबर 2। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से हट जाती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लगभग सबको समझ में आ गया होगा। आने वाली किरण कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण ये आने वाली किरण है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो फिर किरण कहलाने लगती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है और जब दूसरे माध्यम में जाती है यानी विरल से सघन में जाती है तो किरण कहलाने लगती है परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच खींची गई सीधी रेखा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण के बीच खींची गई सीधी रेखा क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाती है। जैसे परावर्तन बना था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है। लगभग सबको समझ में आ गया होगा। आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच बना कोण, ये वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब दोनों के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा इतना? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, तो एक बार फिर सुनिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपतितकरण और परावर्तितकरण के बीच खींची गई सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है। आप आने वाली किरण आपतितकरण कहलाती है और जाने वाली किरण परावर्तितकरण कहलाती है। आपतितकरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तितकरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा लगभग। एक तो परिभाषा इसकी ये लिख सकते हो, दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण बृहद माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, सीधा जाना चाहिए था दूर थी इधर, लेकिन सीधी न जाकर वो इस तरफ झुक चुकी है। तो हम कहेंगे जब प्रकाश की किरण बृहद माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा यदि किरण सघन माध्यम से बृहद माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि सीधा जाना चाहिए था इस प्रकार, लेकिन थोड़ी सी हट चुकी है। तो जब प्रकाश की किरण बृहद से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से बृहद में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन कहलाती है। और बाकी सारी परिभाषा मैंने बताई दी है कि आपतन कोण किसे कहा जाता है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित कोण, परावर्तित कोण और अभिलंब। आपतन कोण भी बता दिया। ये सारी चीजें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।